बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर एंड वंडरफुल व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड मैजिक विद नादिया। आई बिलीव इन द मैजिक ऑफ हेल्दी होममेड फूड फॉर अ हैप्पियर हेल्दियर लाइफस्टाइल। जी तो माय डियर व्यूअर्स, वेट कम करना चाहते हैं, मीठा खाने को भी दिल करता है, तो चलें आज टाइम वेस्ट किए बगैर एक ऐसा डिलीशियस और मजेदार केक बेक करते हैं जो घर के ब्राउन आटे से तैयार हुआ है, जिसमें मैंने खजूर इस्तेमाल की है मीठे की जगह, और साथ में मैंने इसमें अखरोट डाले हैं। बहुत ही मजेदार, ना इसमें मैदा डाला है, ना ही कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर है और ना ही कोई आर्टिफिशियल कलर है। बहुत मजेदार है और बहुत हेल्दी है। तो चलें इसको किस तरह से बेक करते हैं ये सीखते हैं। सबसे पहले 500 ग्राम मैंने खजूर लिया है, खजूर की गुठली उतार लेंगे। उसके बाद 1 कप गर्म पानी लेके उसमें आपने ये खजूरें कम से कम 2 घंटे भिगो के रख देनी है। खजूर का जो आपको नजर आ रहा है ये कलर, वो पानी में शामिल हो चुका हुआ है, ये नरम हो चुकी हुई है। तो अब आप इसको ब्लेंड कर लेंगे। अगर आपको जल्दी है, टाइम नहीं है, तो फिर आपने ये करना है कि 1 कप गर्म पानी के साथ खजूरों को आपने ब्लेंडर में अच्छे से ब्लेंड कर लेना है ताकि ये मिक्स हो जाए। मैंने यहाँ पे अच्छे से पहले पानी में ब्लेंड किया, फिर दूध डाल के दोबारा ब्लेंड किया था। अब कोई भी कप ले लें नाप के लिए, और ये मैंने नापा तो ये टोटल 3 कप मिक्सचर था। ₹500 ग्राम खजूर आधा किलो के बराबर होती है। अब इसी कप में मैंने 2 कप दूध डाला है, लेकिन दूध टोटल 1.5 कप इस्तेमाल हुआ था। अब थोड़ा सा मिक्सचर के अंदर डालते जाएं दूध को और इसे मिक्स करते जाएं। ये आपने खास ख्याल रखना है कि ये गाढ़ा गाढ़ा रहे, पतला ना हो। अब यहाँ पे मैंने उसी कप में 2 कप आटा, जो घर का आम आटा में इस्तेमाल करते हैं, छलनी में अच्छे से छान लिया, और इसके अंदर मैंने 2 टीस्पून इसमें मैंने मीठा सोडा, 2 टीस्पून मैंने इसमें बेकिंग पाउडर डाल के इसको भी छान लिया ताकि कोई गुठली हो तो वो इसमें से निकल जाए। अच्छी तरह से छान के फिर आपने इसमें घी डाल देना है 1 कप, और गुड़ डाला, साथ में अखरोट डाला, और साथ में मैं इसमें खजूर वाला मिक्सचर डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। दूध आपको नजर आ रहा होगा कि थोड़ा सा ब्लेंडर में बच गया था। अब यहाँ पे एक सांचा लें, उसमें पहले कुकिंग ऑयल अच्छे से लगा दें, फिर उसके बाद उस पर बटर पेपर रखें, इसको अच्छे से सेट करके फिर आप इस पे ये देखें कितना गाढ़ा मिक्सचर है। बस आपने ये ध्यान रखना है कि 2 कप दूध लिखवाए तो हैं मैंने, लेकिन जितना आपको लगे कि ये गाढ़ा ठीक है उसके हिसाब से आपने दूध डालना है। अब अच्छे से इसको इस तरह हिला लें, इसमें फिर अगर कोई हवा या बबल्स वगैरह हो तो वो निकल जाते हैं। और दोबारा से मैंने इस पे अखरोट को गार्निश कर दिया। प्री हीट किया मैंने यहाँ पे गैस ओवन तकरीबन आधा घंटा पहले 200 सेंटीग्रेड के ऊपर। ये कम से कम 40 मिनट बेक हुआ। बीच में मैंने 10 मिनट के बाद निकाल लिया था। 10 मिनट के बाद मैंने, अब यहाँ पे ये कंपल्सरी नहीं है, आप खुद अगर रखना चाहें तो ये गार्निश कर सकते हैं। मैंने यहाँ बादाम और मेवा से इसको मजीद गार्निश किया जैसे बेकरीज में मिलता है। अब यहाँ पे टूथपिक लगा के मैं चेक कर रही हूँ तो ये देखें टूथपिक साफ़ नहीं थी, तो फिर इसको मैंने 20 मिनट मज़ीद किया था बेक। 40 मिनट के बाद आप इसे निकाल लें। जब देखें कि टूथपिक बिल्कुल साफ़ निकले तो बस निकाल लें। और अब इसको निकालने से पहले आपने फॉयल लगा के या शॉपिंग बैग डाल के रख देना है जब तक कि ये ठंडा ना हो जाए। इससे क्या होगा, केक अच्छे से मॉइस्ट हो जाता है और टूटता नहीं है। ये देखें बेहतरीन केक तैयार है। अब इसको ट्रे पे सेट करें, और मैंने जैम लिया, एप्पल जैम को गर्म करें और ब्रश की मदद से इस पे लगा दें। हैप्पी बर्थडे टू यू, बर्थडे टू यू। हाँ वैसे ही मैंने सोचा बर्थडे काट देते हैं अली का। ठहर ज़्यादा नहीं काटो, बस ये काट के दिखाते भी हैं ना सबको कि कैसा हमने केक बेक किया। हमारे घर में तो जब भी केक बेक होता है उसका मतलब यही होता है कि अली की बर्थडे है। सो उसकी एक्साइटमेंट को देखते हुए पहले मैंने उसे केक कटवाया। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये देखें ऊपर नीचे से कितना अच्छा कुक है, कितना अच्छा मॉइस्ट है।
ठीक है जी, अब इसको खोल के देखते। मुझे सॉस दे दो। सारा खुद खाती जाती हो। अच्छा है? बहुत अच्छा है। तो मुझे कौन चेक करा रही? मुझे भी चेक करना है। ये लो। कैसा है? अच्छा है। अच्छा है ना? यम है? हाँ। पसंद आया? हाँ। इससे ज्यादा ऑनेस्ट रिव्यू आपको कौन दे सकता है। ये देखिए जनाब, बच्चे मान के सच्चे, उसने केक को पास कर दिया है। आप भी ट्राई करेंगे तो जरूर इसको पास करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कर दें। ये देखें बैक से भी आपको दिखा रही हूँ, बटर पेपर उतार के कितने अच्छे से उतर गया। अब बस इसके मैंने पीसेस की और बॉक्स भर के रख लिया। जब भी मूड हो चाय के साथ खाएं, घर में बर्थडेज भी सेलिब्रेट कर सकते हैं। खुद मीठे का मूड हो तो ज़रूर इंजॉय करें। आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, मोटिवेशन मिल जाती है। कमेंट करके बताया करें कैसी लगी आपको, शेयर तो ज़रूर किया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।